बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि मुबारक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आज हमने डिबेंचर वाले टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 5 करना है। एडवांस्ड अकाउंटिंग रिटन बाय मारिफ एंड सुहेल अफजल। बहुत जरूरी है कि आज के क्वेश्चन को समझने से पहले आपको डिबेंचर का बिल्कुल सही वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ चुका हो और आपको पता हो कि कंपनी जो है वो डिबेंचर क्यों इशू करती है। अगर आपने अभी तक नहीं सीखा तो इस वक्त आपके सामने जो है वो लिंक मौजूद है। आप इस पे क्लिक करके तो प्रीवियस जो है वो लेक्चर को अच्छे से सुन ले, फिर उसके बाद आप इस क्वेश्चन को समझेंगे तो समझ आएगी। जनाब, ये हमारे पास एक डिबेंचर है जिसकी कीमत जो है वो उसने दी हुई है जी 100 रुपया। डिबेंचर की ये कीमत है। एबीसी कंपनी एक कंपनी है, उसका ये डिबेंचर है। तो कंपनी जो है वो 100 रुपए का एक डिबेंचर देने जा रही है। आज हमने करना ये है कि किस तरह से जनाब कंपनी जो है वो डिबेंचर इशू करती है और जब कंपनी ने वो डिबेंचर वापस लेना हो, रिडेम्पशन होनी हो, तो उस वक्त जो है उसको क्या क्या जहन में रखना पड़ता है। आप कंप्लीट क्वेश्चन में साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप इसको अच्छे से समझ सकेंगे, अदरवाइज आप जो है वो इस क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। तो जनाब, हम जो है वो बिला तातुल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन की समरी जो है वो कुछ यूं है, बुक आपके सामने हो ताकि आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। क्वेश्चन की समरी कुछ यूं है, चैप्टर नंबर 3 एडवांस अकाउंटिंग रिटन बाय मारिफ एंड सुहेल अफजल, उसका क्वेश्चन नंबर हम 5 करने जा रहे हैं। पहले 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो सर चौथा क्यों नहीं करवाया? भैया चौथा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम छोड़ दिया हमने उसे। और हम काम ही वो कर रहे हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप आफ्ताब अतारी ऑफिशियल के साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह पेपर तक जो है वो पेपर की अच्छी तैयारी हो चुकी होगी। तो बहरहाल मूव करते हैं अपने क्वेश्चन पे। कंपनी जो है वो 5,000 डिबेंचर जो है वो लोगों को देने जा रही है और एक डिबेंचर की जो वैल्यू है वो 100 रुपया है। जैसा कि ऊपर मैंने डिबेंचर में लिखा भी है, डिबेंचर ड्रॉ करके, कि कंपनी 100 रुपए का एक डिबेंचर देने जा रही है। तो कहता है बताएं क्या जर्नल एंट्रीज पास होंगी। भाई पहला केस क्या है? पहला केस क्या है, कंपनी ने डिबेंचर पार वैल्यू पे इशू किया और रिडम्पशन भी पार पर होगी। ये रिडम्पशन का मतलब क्या है? तीसरी जर्नल एंट्री में, जो चौथी जर्नल एंट्री में जाके बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आई ट्राई कि मैं आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं। बहरहाल फिलहाल हम ट्रांजैक्शन नंबर 1 के पहले पार्ट के ऊपर बात करते हैं, डिबेंचर इशूड एट पार। डिबेंचर इशूड एट पार का मतलब है कंपनी ने डिबेंचर इशू किया, और डिबेंचर आपको पता है कंपनी क्यों इशू करती है? लोगों से कर्जा लेने के लिए। लोगों ने जो है वो कंपनी को पैसा दिया, पैसा कंपनी का एसेट, एसेट में इजाफा डेबिट। कितने लोगों ने? 5,000 लोगों ने 100 रुपया दिया। डिबेंचर इशूड एट पार है। पार वैल्यू का मतलब जो फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू किसको कहते हैं? जो डिबेंचर के ऊपर लिखी हुई है। जैसा कि हमने डिबेंचर ड्रॉ करके उसमें 100 रुपया लिखा भी है। तो जनाब 5 लाख रुपए से कंपनी के बैंक में इजाफा हो गया, एसेट में इजाफा डेबिट। और क्रेडिट किसको किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा डिबेंचर को। डिबेंचर जो है वो कंपनी की लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में इजाफा हो तो क्रेडिट। आपका ये सवाल हो सकता है कि हमने डिबेंचर को क्रेडिट क्यों किया है? तो जनाब अली, इसका जवाब यह है कि डिबेंचर जो है वो हमारी लाइबिलिटी है। कंपनी ने आज लोगों से पैसा लिया और उनको सबूत के तौर पे जो पीस ऑफ पेपर दिया है कि ये लो, ये तुम्हारे पास सबूत है कि मैंने तुमसे कर्जा लिया हुआ है। तो ये वाला जो सबूत है ये कंपनी के लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि कल को जब लोग ये पीस ऑफ पेपर ला के कंपनी को वापस करेंगे तो कंपनी ने उनको उनके पैसे वापस करने हैं। तो कंपनी ने जब उनको उनके पैसे वापस करने हैं तो इसका मतलब जब तक वापस नहीं करेगी वो कंपनी के लिए लाइबिलिटी है। दैट्स व्हाई डिबेंचर को हमने लाइबिलिटी कहा है, और लाइबिलिटी में इजाफा हुआ तो क्रेडिट। सर ये डिबेंचर के साथ आपने 10% लिखा है। भाई ये डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इस क्वेश्चन में इसका कोई लेना देना नहीं है। आने वाले सवाल में जो है वो इसके ऊपर बात होगी कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये क्या है। ले जी, ये हो गई डिबेंचर इशूड एट पार। ये है तो हम एंट्री कर चुके हैं। लेकिन अगला हिस्सा वो कह रहे हैं एंड रिडीमेबल एट पार। ये रिडीमेबल का मतलब क्या है? रिडीमेबल का मतलब है आज डेट है जनाब 30 जनवरी 2022। आज हमने लोगों को डिबेंचर दिए, लोग हमसे डिबेंचर लेके कहते हैं कि हम ये वापस आपको कब करेंगे और हम अपने पैसे कब वापस लेंगे। कंपनी ने कहा 5 साल तक आपका हमारा मुआहदा है, तो आप हमारे पास आइएगा 30 जनवरी 2027 को वापस आइएगा। लोगों ने कहा ओके हो गया। फिर लोग जाते हुए ये पूछते हैं हम आपसे पैसे कितने लेंगे 30 जनवरी 2027 को। कंपनी ने कहा उतने जितने इसके ऊपर लिखे हैं एट पार्ट। लोगों ने कहा ओके। अब मुझे बताएं, जब वो डिबेंचर लेके चले गए हैं तो क्या जब
5 साल बाद वो लोग डिबेंचर लेके वापस आएंगे और आके अपने पैसे कंपनी से लेंगे, तो उस वक्त कंपनी को कोई नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि डिबेंचर कितने का है? 100 का। तो उस वक्त कंपनी लोगों को पैसे भी कितने वापस करेगी? 100 ही। तो कोई नुकसान नहीं होगा। एंड रिडीमेबल एट पार का ये मतलब है कि जितने का डिबेंचर है उतने ही कंपनी जो है वो लोगों को पैसे वापस करेगी, लिहाजा इस पे कोई नुकसान नहीं है, लिहाजा कोई नुकसान नहीं है, कोई नफा नहीं है, तो उसको रिकॉर्ड भी नहीं किया जाएगा। तो पहली ट्रांजैक्शन ये आपकी इस वक्त कंप्लीट हो चुकी है। नरेशन आप इसकी बरल साथ साथ लिखेंगे, डिबेंचर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। मेरे भाई स्पेलिंग मुकम्मल लिखिएगा, डिबेंचर इशूड एट पार, हमने फेस वैल्यू पे डिबेंचर को इशू किया, एंड रिडीमेबल, रिडीम हुआ नहीं है, रिडीमेबल है कि मतलब 5 साल बाद जब कंपनी वापस करेगी उस वक्त उतने ही पैसे वापस करेगी जितने डिबेंचर के ऊपर लिखे हुए हैं, और वो है 100 रुपया। तो लिखा जाएगा रिडीमेबल एट पार। ओके हो गया जी, स्पेलिंग कंप्लीट लिखिएगा आपको। ये हो गया पहला केस। दूसरा केस क्या है जी? दूसरा केस ये है कि कंपनी जब लोगों को डिबेंचर तो दे रही है, लेकिन इस दफा कंपनी ने कहा सेल लग गई। सेल क्या लगी? कंपनी ने कहा 7% डिस्काउंट है, जो भी मुझसे 100 रुपए वाला डिबेंचर लेना चाहता है मैं उसको 7% डिस्काउंट दूंगी। मतलब ये कि 7 रुपए डिस्काउंट। सो 100 वाली चीज जो है वो कितने की हो जाएगी? 7 रुपए डिस्काउंट के बाद 93 रुपीज की। लोगों ने कहा जनाब हम लेना चाहते हैं, कंपनी ने कहा लाओ पैसे। लोगों ने पैसा दिया, पैसा कंपनी के बैंक में गया, पैसा एसेट, एसेट में इजाफा डेबिट। कितना पैसा जनाब? 5000 डिबेंचर का पैसा कंपनी के बैंक में गया 93 रुपीज के हिसाब से। उमर साहब जरा कैलकुलेटर कीजिएगा, 5000 मल्टीप्लाई बाय 93, तो कंपनी के बैंक में पैसा आया, पैसा एसेट, एसेट में इजाफा डेबिट। कंपनी ने लोगों को डिस्काउंट दिया 4,65,000 जनाब। तो हमने जो है वो कंपनी ने बैंक को कंपनी ने लोगों से पैसा लिया, पैसा एसेट, एसेट में इजाफा डेबिट, और कंपनी ने लोगों को दिया डिस्काउंट। डिस्काउंट जब कंपनी ने दिया तो ये वैसे तो बाहर एक एक्सपेंस है, लेकिन इस बात को याद रखिएगा ऐसा एक्सपेंस जो कंपनी बार बार बर्दाश्त ना करे उस एक्सपेंस को कहा जाता है ये डेफर्ड कॉस्ट है। और डेफर्ड कॉस्ट है ना वो कंपनी के लिए एक एसेट का दर्जा लगती है, लिहाजा डिस्काउंट ऑन डिबेंचर जो है ये एक डेफर्ड कॉस्ट है। तो 5000 डिबेंचर के बदले 7 रुपए डिस्काउंट है, तो 5 7 35 हजार रुपया जो है वो कंपनी ने लोगों को डिस्काउंट जो है वो दिया है डेफर्ड कॉस्ट के तौर पे, एसेट के तौर पे ये भी डेबिट हो गया। और कंपनी ने लोगों को दे क्या दिया भाई? डिबेंचर दिया। डिबेंचर जो है वो कंपनी की लायबिलिटी है, लायबिलिटी में जब भी इजाफा हो तो उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हो गया। डिबेंचर को रिकॉर्ड हमने हमेशा उसकी फेस वैल्यू से करना है, क्योंकि चीज कितने की है? 100 रुपए वाली, वो अलग बात है कि कंपनी दे 93 रुपीज में दी है, लेकिन कंपनी ने तो 100 वाली दी है ना, 100 वाली चीज है। तो जनाब कंपनी ने 5000 डिबेंचर 100 रुपए वाले जब लोगों को दिए तो कंपनी ने कहा मेरे ऊपर अब लायबिलिटी 5 लाख रुपया है, एंड रिडीमेबल एट पार। लोगों ने कहा हम आज आपको 93 रुपीज के हिसाब से पैसे देके 5000 डिबेंचर लेके जा रहे हैं, आप हमें कल को कितने पैसे वापस करेंगे? कंपनी ने कहा जो उसके ऊपर वैल्यू लिखी है, और वैल्यू कितने लिखी है? 100 रुपए के हिसाब से। इसका मतलब कंपनी जो है वो डिबेंचर को पार पे रिडीम कर रही है। अब अगर आपके जहन में ये बात आ रही है कि सर कंपनी ने 93 रुपीज लिए हैं, ये देखें, और कंपनी वापस कल को कितने करेगी? पार। पार वैल्यू किसको कहते हैं? 100 रुपए को, जो फेस वैल्यू है। तो ये तो कंपनी को नुकसान नहीं होगा। नहीं 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 मेरे भाई, जब कंपनी ने 93 रुपीज के डिवेंचर लिए उस वक्त कंपनी ने 7 रुपए डिस्काउंट दिया। उस डिस्काउंट को कंपनी ऑलरेडी नोट कर चुकी है। वो जो आपके लिए बाहर एक नुकसान है कि 100 वाली चीज 93 रुपए में आप दे रहे हैं, तो 93 रुपए में वो चीज दे के 7 रुपए जो नुकसान है, जो डिस्काउंट है, उसको ये देखें कंपनी नोट कर तो चुकी है। अब कितनी मरतबा नोट आपने करना है? लिहाजा जो नोट करना था वो तो हम नोट कर चुके। वो वाला नुकसान तो ठीक है, रिकॉर्ड हो गया कि 5000 वाली चीज हमने दी, लेकिन बदले में जो है वो 4,65,000 लिया। वो जो 35,000 डिस्काउंट है उसको हम नोट कर चुके हैं। तो अब रिडीमेबल एट जब पार की बारी आएगी तो उस वक्त हम मुझसे कितने वाला डिबेंचर वापस ले रहे होंगे? भाई उतने वाले ही जितने उसके ऊपर लिखा है। कितना उसके ऊपर लिखा है? 100 रुपया। तो जब भी याद रखें डिबेंचर पार वैल्यू से वापस आएगा उस वक्त हमें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पार वैल्यू से वापस आने का मतलब है जितना डिबेंचर के ऊपर कीमत लिखी है उतने ही हम पैसे भी लोगों को वापस कर रहे हैं।
तो इसलिए इसकी भी कोई जो है वो सेपरेट एंट्री नहीं होगी कि डिबेंचर जो है रिडम्पशन पे वो पार वैल्यू पर रिडीम हो रहा है। और वैसे भी रिडीम जो है वो तो कब होना है जाके, वो तो रिडीम होना है 2027 में। तो कंपनी जो है वो डिबेंचर इशू अभी कर रही है, ये अभी की बात हो रही है 2022 के अंदर के जब डिबेंचर कंपनी इशू कर रही है। तो इशू करते हुए कंपनी ये देख रही है कि मुझे मुस्तकबिल में नुकसान तो नहीं होना, नहीं होना, अगर होना है तो उसको रिकॉर्ड करेगी, नहीं होगा तो उसको रिकॉर्ड भी नहीं करेगी। कैसे पता चलेगा नुकसान नहीं हो रहा? अगर आप डिबेंचर जितने का है उतने का ही वापस ले रहे हैं, और है कितने का, 100 का, अगर आप वापस भी 100 का ही ले रहे हैं तो फिर आपको कोई नुकसान नहीं होगा, इसको आप रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। चौथी ट्रांजैक्शन में बहरहाल ये बात आ रही है, उसमें इंशाल्लाह मजीद बात करेंगे। तो इसकी नरेशन आपने क्या लिखनी है, डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट। मेरे भाई नरेशन आप लोगों के ऊपर लायबिलिटी है, आप लोग उसको लिखेंगे। तीसरा केस आ गया जनाब। तीसरा केस ये है कि कंपनी जो है वो लोगों को डिबेंचर दे रही है। भाई बुक आपके सामने हो, मेरे पास जनाब इस वक्त मोबाइल फोन में उसकी तस्वीर मौजूद है। तीसरे साल में वो ये तीसरे पार्ट में वो ये कह रहा है डिबेंचर आर इशूड एट 8% प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। 8% प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब होता है कि कंपनी जनाब लोगों को फेस वैल्यू से महंगा जो है वो डिबेंचर देने जा रही है। जब कंपनी फेस वैल्यू से महंगा डिबेंचर देगी उस वक्त जर्नल एंट्री क्या पास होगी, ये हमारा अभी का क्वेश्चन है। तो जनाब कंपनी ने कहा 8% प्रीमियम, मतलब ये कि 100 रुपए वाला डिवेंचर 8% महंगा। तो 8% महंगा अगर निकाले तो 8 रुपए महंगा। इसका मतलब 100 रुपए वाला डिवेंचर कंपनी कितने में देने जा रही है, 108 रुपए में। लोगों ने कहा जनाब हम आपसे लेना चाहते हैं। कंपनी ने कहा लाए पैसे दे, पैसा हमारा एसेट, एसेट में इजाफा हो गया डेबिट। कितना पैसा आया जनाब, पैसा कंपनी के बैंक में आया 5000 डिवेंचर का 108 रुपए के हिसाब से। तो मेरे साहब क्या जवाब आया, 5000 मल्टीप्लाई बाय 108। तो जनाब कंपनी ने जो है वो बैंक को डेबिट कर लिया, क्योंकि बैंक एसेट है, एसेट में इजाफा डेबिट। और कंपनी ने जो है वो लोगों को दिया क्या, डिबेंचर। डिबेंचर कंपनी की लायबिलिटी है। 5,40,000 जनाब जवाब आया है। तो हमने बैंक को डेबिट कर दिया एसेट के तौर पे, और कंपनी ने लोगों को दिया क्या है, डिबेंचर। डिबेंचर कंपनी की लायबिलिटी है, लायबिलिटी में इजाफा हो तो क्रेडिट। डिबेंचर को रिकॉर्ड हमेशा फेस वैल्यू से करते हैं। क्यों सर? भाई क्योंकि चीज है ही 100 वाली। कंपनी जब दे 100 वाली चीज रही है तो कंपनी लिखेगी तो यही ना कि मेरा डिबेंचर 100 रुपए वाला है और मैं इशू कर रही हूँ। तो जनाब कंपनी ने 100 रुपए वाला डिबेंचर 108 रुपए में इशू किया है। तो रिकॉर्ड बहरहाल कंपनी ने डिबेंचर को उसकी फेस वैल्यू से करना है। 5 लाख रुपए से कंपनी के ऊपर डिबेंचर जो है वो लायबिलिटी बन चुका है, क्योंकि कल को लोगों ने ये डिबेंचर वापस ला के तो कंपनी से पैसे लेने हैं। और कंपनी ने उनसे एक्स्ट्रा पैसे लिए हैं। कितने पैसे एक्स्ट्रा लिए हैं? वो जो पैसे एक्स्ट्रा लिए हैं वो कंपनी के लिए प्रीमियम है, प्रीमियम ऑन डिबेंचर। डिबेंचर इशू करने के ऊपर प्रीमियम, ये कंपनी के लिए प्रॉफिट है, ये मुनाफा है। और जो मुनाफा होता है ये कंपनी के लिए एक रिजर्व होता है, ये कंपनी के ऊपर एक लायबिलिटी है। क्योंकि आज जितना भी पैसा कंपनी एक्स्ट्रा कमा रही है ये सारे का सारा पैसा कंपनी ने कल को शेयर होल्डर में बांटना है। जब तक कंपनी शेयर होल्डर में नहीं बांटेगी ये प्रॉफिट जो है ये कंपनी के ऊपर लायबिलिटी रहेगा। और लायबिलिटी आपको पता है जब भी बढ़ती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। लिहाजा प्रीमियम ऑन डिबेंचर जो है ये कंपनी के लिए एक लायबिलिटी है, ये हिस्सादारों का मुनाफा है जो कंपनी के पास है। जब तक कंपनी के पास रहेगा ये कंपनी के ऊपर लायबिलिटी है। 5,000 डिबेंचर देने के बदले 8-8 रुपए एक्स्ट्रा कमाए हैं, लिहाजा कंपनी के ऊपर जो है जनाब 40,000 रुपया जो है वो लायबिलिटी है। ये हो गया डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम। कौन सी चीज क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट मैंने साथ साथ बोला है, आप लोगों को साथ साथ याद रखना पड़ेगा। आज मैं लिख नहीं रहा साथ में ब्रैकेट में वो जो मैं हमेशा लिखा करता हूं, लेकिन आप लोगों को याद रखना होगा ताकि आप जो है वो इसकी प्रैक्टिस जुबानी जुबानी अब कर सकें। ले जनाब अब इसका अगला हिस्सा है एंड रिडीमेबल एट पार। लोगों ने जब हमसे आज 108 रुपए के हिसाब से पैसे दिए ना, तो पैसे दे कहते हैं हमें आप वापस कितने करेंगे। हमने कहा वही जो उसके ऊपर लिखा है फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू से जब लोगों हमें डिबेंचर वापस करेंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो सर फायदा, भाई फायदा जो होना था वो एट द टाइम ऑफ इशू होना था, और वो हम नोट कर चुके हैं। ये देखें 40,000 रुपए को हम मुनाफे के तौर पे क्रेडिट कर चुके हुए हैं। तो इसलिए जब वापस लोग लेके आएंगे उस वक्त हमें कोई अलग से मुनाफा या नुकसान नहीं होना, लिहाजा उसको रिकॉर्ड भी नहीं किया जाएगा। इसकी नरेशन लिखेंगे डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। ले जी सेकंड लास्ट एंट्री आ गई। सेकंड लास्ट एंट्री क्या है जी? सेकंड लास्ट एंट्री ये है कि कंपनी ने डिबेंचर लोगों को इशू किए हैं एट पार, लेकिन रिडीमेबल की जो परसेंटेज है वो है एट 4% प्रीमियम। अब बात समझ आएगी। अगर अभी तक आपने क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं था किया तो आप जरा थोड़े से गोश हो जाए। जनाब मैं कलर भी चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ये बड़ी अहम एंट्री आ गई है। तो जनाब कहता है डिबेंचर आर इशूड एट पार,
डिबेंचर पार वैल्यू पे इशू हुआ। पार वैल्यू पे इशू होने का मतलब है लोगों ने हमें दिया पैसा, पैसा हमारा एसेट, एसेट में इजाफा डेबिट। कितना पैसा दिया? पार वैल्यू का मतलब होता है 5,000 डिबेंचर 100 रुपए का है तो 100 के हिसाब से ही लोगों ने हमें पैसे दिए हैं। तो हमारे बैंक में 5 लाख रुपया आ गया, एसेट में इजाफा डेबिट। और हमने लोगों को दे क्या दिया? डिबेंचर। डिबेंचर हमारी लायबिलिटी, लायबिलिटी में इजाफा क्रेडिट। क्यों? क्योंकि कल को लोगों ने ये डिबेंचर हमें दे के तो हमसे अपने पैसे लेने हैं। कितने पैसे जनाब? 5,000 डिबेंचर का 100 रुपया हमने वापस उनको करना है। ये हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी में इजाफा क्रेडिट। 5,000 के डिबेंचर हमने उन्हें इशू कर दिए। लेकिन लोग जब जाने लगे ना, उन्होंने हमें 10-100 रुपए के हिसाब से पैसे दिए और पैसे दे कहते हैं हमने वापस कब आना है? हमने कहा जनाब आपने वापस आना है 5 साल बाद 2027 में। उन्होंने कहा 2027 में आप हमें पैसे कितने देंगे? हमने कहा 4% एक्स्ट्रा देंगे। लोग लुटियां डालते हुए वापस चले गए। लोग बहुत खुश हुए कि जनाब 2027 में हमें एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। अभी दिए नहीं है, अभी तो 2022 में हम खड़े हैं। लेकिन लोग जब 2027 में आएंगे तो हमने उनको एक्स्ट्रा पैसे देने हैं। अभी दिए नहीं है, देने हैं। तो ये तुम्हारे ऊपर लायबिलिटी है। पक्की बात है ना? देने हैं जी, बिल्कुल देने हैं, क्योंकि आज आपने मुआहदा किया है। तो जनाब आपने वो जो एक्स्ट्रा पैसे 2027 में वापस करने हैं ना, वो आपके ऊपर लायबिलिटी है। लिहाजा उसको लिखा जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से क्रेडिट। सर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने लोगों के साथ ये तय कर लिया है कि जब वो 2027 में वापस आएंगे तो हम उन्हें 4% पैसे एक्स्ट्रा देंगे। 4% आता है 4 रुपए। तो 5,000 डिबेंचर के जब 4-4 रुपए आप उनको एक्स्ट्रा वापस करेंगे तो जनाब आपको 20,000 रुपया उनको एक्स्ट्रा वापस करना पड़ेगा। वो 20,000 जो है वो आपके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि अभी वापस किया नहीं है, वापस करना है। ये आपकी लायबिलिटी है। लायबिलिटी में इजाफा क्रेडिट, 2027 में वापस करना है तो लायबिलिटी में इजाफा क्रेडिट। और आपको ये भी पता है कि यार ये जब मैं 4% पैसे एक्स्ट्रा वापस करूंगा तो मुझे नुकसान होगा, तो उस नुकसान को भी आज ही रिकॉर्ड किया जाएगा, लॉस ऑन रिडम्पशन। सर नुकसान को क्यों आज रिकॉर्ड कर रहे हैं? ये तो नुकसान 2022-27 में होना है। जाके लोगों ने हमें जब डिबेंचर वापस करने हैं तो हमने उनको 4% पैसे 2027 में वापस करने हैं। मेरे भाई अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म ये कहता है कि आपने जो लोगों को पैसे एक्स्ट्रा वापस करने हैं और आपको पता है कि इससे मेरा नुकसान होना है फ्यूचर में, और आपको कंफर्म है कि नुकसान होना ही होना है, तो फिर उस नुकसान को आज ही रिकॉर्ड करो। तो वो नुकसान हमारा आज ही जब रिकॉर्ड होगा तो वो एक्सपेंस के तौर पे जो है वो डेबिट हो जाएगा। तो जनाब हमने उसको लॉस और रिडम्पशन को डेबिट कर दिया। मेरे भाई मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूँ, 2022 में आज के दिन जब हमने लोगों को डिबेंचर दिए तो डिबेंचर देने से लोगों ने हमें दिया पैसा, पैसा हमारा एसेट, एसेट में हो गया इजाफा, एसेट में इजाफा डेबिट। हमने उनसे क्योंकि कर्जा लिया है सबूत के तौर पे हमने उनको डिबेंचर दिए, डिबेंचर हमारी लायबिलिटी, क्योंकि कल को उन्होंने ये डिबेंचर हमें वापस करके हमसे पैसे लेने हैं। डिबेंचर हमारी लायबिलिटी, लायबिलिटी में इजाफा क्रेडिट। लोगों ने जाते हुए हमसे पूछा कि आप हमें कितने पैसे वापस करेंगे? हमने कहा था 4% एक्स्ट्रा वापस करेंगे। और अब वो चले गए खुशी खुशी और आप परेशान होके बैठ गए। आपने कहा कल को जब ये लोग वापस आएंगे तो हमने इनको 4% पैसे एक्स्ट्रा वापस करने हैं। अभी वापस किए नहीं है, वापस करने हैं। 2022 अभी है, 27 में वापस करने हैं, लेकिन कंफर्म है कि वापस करने हैं। तो ये तो आपके लिए लायबिलिटी है, लिहाजा आपने उस लायबिलिटी को आज ही नोट कर लिया। और ये 2027 में जब आपके पास लोग आएंगे तो आपका नुकसान होगा, उस नुकसान को भी आज ही रिकॉर्ड करो। फ्यूचर के नुकसान को आज रिकॉर्ड करने के लिए कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। इससे हमें टैक्स के अंदर बेनिफिट मिलता है। इंशाल्लाह आने वाली क्लास में इसके ऊपर भी बात करेंगे, टैक्स के अंदर बेनिफिट कैसे मिलता है। तो जनाब हम जो है वो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के तहत फ्यूचर के लॉस को आज रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक एक्सपेंस है, डेफर्ड कॉस्ट है, तो हम इसको जो है वो आज ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो उसको हमने डेबिट कर दिया एक्सपेंस के तौर पे कि फ्यूचर में नुकसान होना है। उस नुकसान को हमने अपना एक्सपेंस समझ के आज ही रिकॉर्ड कर लिया। तो इसकी नरेशन लिखी जाएगी डिबेंचर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट 4% प्रीमियम। और लास्ट एंट्री जनाब अब जो है वो आया चाहती है, बहुत तवज्जो से सुन ले। अब जो है वो दो बातें रिपीट होने जा रही हैं कि डिबेंचर हमने इशू किया डिस्काउंट पे और वापस हमने दिया प्रीमियम पे। कि जब हमने लोगों को डिबेंचर दिया उस वक्त भी हमें थोड़ा सा नुकसान हुआ, और जब लोग हमें डिबेंचर वापस करने आएंगे उस वक्त भी हम उनको एक्स्ट्रा पैसे वापस करेंगे। तो हमारे दो नुकसान होने जा रहे हैं।
तो हम उनको कैसे नोट करेंगे देखिएगा। सबसे पहला हिस्सा तो यही है, डिबेंचर इशूड एट कितने परसेंट डिस्काउंट जनाब, 5% डिस्काउंट। तो जब डिबेंचर हमने 5% डिस्काउंट पे जो है वो इशू कर दिया तो एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट। 5% डिस्काउंट का मतलब है 100 रुपए का 5% लेंगे तो वो 5 रुपए आएगा। तो लोगों ने फिर हमें 95 रुपए के हिसाब से 5000 डिबेंचर के पैसे दिए। तो मेरे साहब 5000 को 95 से मल्टीप्लाई किया, 4,75,000 रुपया हमारे बैंक पे आया एसेट में इजाफा डेबिट। और हमने लोगों को पैसे छोड़े हैं। जब हम लोगों को पैसे छोड़े तो वो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इजाफा डेबिट। 5-5 रुपए हमने छोड़े 5000 डिबेंचर के, तो जनाब हमारे पास 25,000 रुपया जो है वो डिस्काउंट में आ गया। एक्सपेंस में इजाफा डेबिट, ये डेफर्ड कॉस्ट है, ये बार बार होने वाला खर्चा नहीं है, लिहाजा इसको इसलिए हमने डेबिट किया है। और कंपनी ने क्रेडिट करना है डिबेंचर को, क्योंकि कंपनी डिबेंचर दे रही है। डिबेंचर जो है वो कंपनी की लायबिलिटी है, लायबिलिटी में इजाफा क्रेडिट। और मैं पहले बात कर चुका हूँ, डिबेंचर को रिकॉर्ड हमेशा उसकी फेस वैल्यू से करते हैं। तो जनाब आपने फेस वैल्यू से क्रेडिट किया तो 5 लाख रुपए से डिबेंचर जो है वो क्रेडिट हो गया। अब लोग जब डिबेंचर लेके जाने लगे तो हमसे पूछते हैं वापस कितने करेंगे, हमने कहा 4% एक्स्ट्रा। लोगों ने कहा वाह, वो खुशी खुशी चले गए। और हम जो है वो परेशान हो गए कि हो ये 4% हमने कल को एक्स्ट्रा पैसे वापस करने हैं, अभी वापस नहीं किए, अभी वापस करने हैं। तो ये तो हमारे लिए जो है वो नुकसान, वो लायबिलिटी है हमारे ऊपर कि हमने वापस करने हैं कल को। तो ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को हम जो है वो क्रेडिट करेंगे अपनी लायबिलिटी के तौर पे। तो जनाब प्रीमियम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ये जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। प्रीमियम है 4%, तो 4% का मतलब 4 पे निकलना है। तो 5000 डिबेंचर के ऊपर 4 रुपए हमने एक्स्ट्रा देने हैं। तो जनाब ये 20,000 रुपए से हमारे ऊपर लायबिलिटी है, लायबिलिटी में इजाफा क्रेडिट। और अभी क्योंकि वापस किए नहीं है, अभी हमने वापस करने हैं, तो ये हमारे लिए जो है वो नुकसान होने हैं। लायबिलिटी को तो हम नोट कर चुके हैं और कल को जब हमें ये वापस करने हैं तो उस वक्त नुकसान होना है, उस नुकसान को आज रिकॉर्ड किया जाएगा। किस नाम से, लॉस ऑन रिडम्पशन के नाम से। किस कंजर्वेट प्रिंसिपल के तहत, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के तहत। 5000 डिबेंचर के 4 रुपए एक्स्ट्रा जब वापस होंगे उस वक्त नुकसान होगा। उस नुकसान को भी हमने आज ही रिकॉर्ड करना है एट द टाइम ऑफ इशू, ताकि नुकसान रिकॉर्ड करने से, एक्सपेंस रिकॉर्ड करने से हमारा प्रॉफिट जो है वो कम आएगा। प्रॉफिट कम आएगा तो उससे हमें टैक्स के अंदर बेनिफिट मिलेगा। तो ये जनाब आपने इसकी नरेशन लिखनी है, डिबेंचर इशूड एट पार, डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। होप सो कि ये बहुत अहम क्वेश्चन आपको जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुका होगा। मजीद वीडियोस के लिए आफ्ताब अतारी ऑफिशियल के साथ रहें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।